फिर से मैं आपको व्यू दिखा दूँ, ये कितना ही हसीन व्यू है। और आप लोग ये सोच रहे होंगे मैंने जैकेट क्यों पहनी है। जैकेट मैंने इसलिए पहनी है कि मेरे बाइक पे सबसे ज़्यादा मेरे हाथों का कलर सी खाली है। अब बाहर आ गया हूँ मैं और ये प्रिपरेशन हो रही है। यहाँ पे ये एग्जीबिशन लगी हुई है। ये कुछ ऐसे मैं समझ रहा था कि ये थोड़ी डिफरेंट होगी और ये ऐसे। थैंक यू। वाह, ये क्या, बाहर आती तो सिस्टम ही बदल गया है। धूप वूप सारी गायब हो गई है और मौसम ज़बरदस्त हो रहा है। मुझे लग रहा है बारिश होने वाली है फिर से। और हार्ड रॉक कैफ़े है, इससे थोड़ा सा बस आगे जाएंगे वॉकिंग डिस्टेंस पे पेंटा बाइक वाली शॉप मिल जाएगी। क्योंकि लास्ट टाइम जिन लोगों ने देखा था वो मुझसे पूछ रहे थे किधर है, एड्रेस बता दें। फिलहाल इनके पास ऑप्शन बहुत है और बहुत रीज़नेबल प्राइस में देते हैं। मैं पासपोर्ट नहीं रखवाया, पासपोर्ट के बदले मैंने डॉलर रखवाए। और फाइनली हम आ चुके हैं। यू लुक ब्यूटीफुल। तो हम यहाँ आ चुके हैं। मुझे वहीं पे खड़ी पे मिल गई थी और अब मैं यहाँ बुकिंग कराता हूँ। उसके बाद मैं आपको सारा प्रोसीजर बताता हूँ क्या है। अभी जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे रौनक भी बढ़ती जाएगी और रात 4 बजे तक ये रौनक रहती है। आगे आ गए हम बंगला स्ट्रीट के पास, अब हमें ट्रैफिक मिलने लग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आज थाईलैंड में मेरा फर्स्ट डे स्टार्ट हो गया, बट लेकिन मैं बहुत थक चुका हूँ क्योंकि 2-3 जगह से ट्रैवल करते हुए आया हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें भी एक्सप्लोर करी हैं। आज हम थाईलैंड को, बंगला स्ट्रीट को एक्सप्लोर करेंगे फिर से एक बार और मैं आपको और अच्छे तरीके से दिखाऊंगा, तो साथ ही रहिएगा। होटल रूम से बाहर निकला हूँ और अभी हम सर्च करते हैं कोई नई जगह कि किधर जाना चाहिए। और सबसे पहले तो एक तो मुझे टूर बुकिंग करनी है, एक तो वो चीज़ हो गई और दूसरा बाइक लेनी है। लाजमी बाइक ले लूँगा क्योंकि ऐसे तो बुरा हाल हो जाएगा मेरा चलने फिरने में। तो पहले बाइक लेंगे फिर रेंट देखते हैं। और फिर से मैं आपको व्यू दिखा दूँ, ये कितना ही हसीन व्यू है। और आप लोग ये सोच रहे होंगे मैंने जैकेट क्यों पहनी है। जैकेट मैंने इसलिए पहनी है कि मेरे बाइक पे सबसे ज़्यादा मेरे हाथों का कलर बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो जैकेट पहन ली है इसलिए मैंने, क्योंकि मैं भी बाइक लूँगा तो फिर तो इस वजह से मैं जैकेट पहन के घूम रहा हूँ। जबकि सही है, मौसम बेहतर है, गर्मी नहीं है, पहले की तरह नहीं है जैसे बहुत गर्मी थी कि चलने पे भी पसीना आ रहा था। मैं आ गया हूँ केएफसी और केएफसी आने का मकसद ये था कि दोपहर का टाइम हो गया है और कुछ ब्रेकफास्ट वाला मुझे मिलना नहीं था। तो केएफसी मुझे बेटर लगता है खाने में क्योंकि इजीली मील मिल जाती है और मुझे खाने पीने का इतना शौकीन मैं हूँ नहीं कि मैं कोई चून के खाऊं। तो मुझे लगता है जो इजी है ना वो खा लेना चाहिए। तैयारियां हो रही हैं, बहुत जल्दी एक इवेंट आने वाला है और वो आपके लिए सरप्राइज़ है कि क्या इवेंट आ रहा है और वो आप लोग देखनी इंशाल्लाह। आ गई है मेरी। अब मैं खाता हूँ इसको और मेरा फेवरेट है ये केएफसी। यहाँ पे मुझे बहुत पसंद है तो मैं यहाँ पे ज़रूर खाता हूँ आके। इनके विंग्स सबसे अच्छी होती हैं और बस अब हम खाते हैं। केएफसी खा लिया है, अब बाहर आ गया हूँ मैं और ये प्रिपरेशन हो रही है। यहाँ पे ये एग्जीबिशन लगी हुई है, काफ़ी ज्वेलरी और इस तरह की चीज़ें। लोग पिक्चर्स ले रहे हैं अपनी इनके साथ। देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। थोड़ा तेज़ी से आप लोगों को दिखाता हूँ सब कि क्या क्या मौजूद है। ज्वेलरी है, इस तरह की चीज़ें यहाँ मौजूद हैं सारी। ये छोटी छोटी कैट्स मौजूद हैं यहाँ पे, अगर ये आप पसंद हो लेने के लिए तो ऐसे। और ये देखते भी हैं हम ये कितने की है ये। हाउ मच इज दिस? This 499 baht. 499। This 299. 299. ओके, ये कुछ ऐसे मैं समझ रहा था कि ये थोड़ी डिफरेंट होगी और ये ऐसे। थैंक यू। ये अगर वैसे होती ना टेडी बेयर टाइप की तो मैं इनारा के लिए ले लेता, लेकिन इनारा खेल नहीं सकेगी इससे तो ये बेकार है, ये आवाज़ निकालती रहेगी। बाकी यहाँ और भी चीज़ें मैं दिखाता हूँ तेज़ी से आपको। चीज़ें तो बहुत सारी हैं लेकिन दिखाने वाली आपको दिखानी चाहिए। चीज़ें, बैग्स और इस तरह की चीज़ें लगी हुई मौजूद हैं।
की चेन्स हैं जो मेरा एक शौक है और काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा मेरा शौक है यहाँ पे की चेन्स का। देखा होगा आपने, अक्सर मेरे पास की चेन्स मौजूद ही होते हैं। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ की चेन ज़रूर ख़रीदता हूँ। यहाँ लाइटर्स हैं, कोई जिप्पो और डिफरेंट। थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। कल मैंने एक जगह टी शर्ट्स देखी थी और वहाँ चल के वो टी शर्ट देखते हैं कि कैसी थी दोबारा से। कल तो जल्दी जल्दी में मैंने देखा था। बड़ी ज़बरदस्त जगह है, मुझे बड़ा पसंद आता है। रात में लाइट्स होती हैं यहाँ पे। घूमते भी मॉल आया, मुझे एक दो काम है पहले वो भी करने, तो लेकिन पहले थोड़ा सा घूम लेते हैं जब हम मॉल आ गए। मैंने कुछ शॉपिंग कर ली है, आ रहा हूँ बाहर की तरफ। और पहले मैंने जाके सबसे पहले भाई बाइक लेनी है, क्योंकि बाइक के चक्कर में जो है ना बड़ा लंबा झंझट चढ़ा हुआ है। पहले लूँगा बाइक, देन फिर कहीं और जाने का सोचूंगा। फिलहाल तो भी बाहर की तरफ निकलते हैं और देखते हैं इजी टू वे किधर पड़ रहा है मुझे और चलते हैं। अरे वाह, ये क्या, बाहर आती तो सिस्टम ही बदल गया है। धूप वूप सारी गायब हो गई है और मौसम ज़बरदस्त हो रहा है। मुझे लग रहा है बारिश होने वाली है फिर से। और मैं सबसे पहले जाके बाइक ले लूं ताकि इजी हो जाए मेरे लिए। वैसे तो अगर बारिश हो गई तो बाइक तो बिल्कुल भी नहीं चला सकते, क्योंकि यहाँ के रोड सेम पाकिस्तान के जैसे हो जाते हैं, स्लिपरी। हम रोड पे थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं क्योंकि नियरेस्ट ही आ रहा है और सिर्फ क्लाउडी वेदर आ रहा है। बारिश वारिश का कुछ भी नहीं है सीन, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया है। शुक्र है कि बादल हुए हैं, वरना तो इतनी तबाही गर्मी हो रही थी कि सुबह मैंने बोला लगता है मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ पे सिर्फ गर्मी गर्मी मिलेगी। हार्ड रॉक कैफ़े है, इससे थोड़ा सा बस आगे जाएंगे वॉकिंग डिस्टेंस पे रेंटा बाइक वाली शॉप मिल जाएगी। क्योंकि लास्ट टाइम जिन लोगों ने देखा था वो मुझसे पूछ रहे थे किधर है, एड्रेस बता दें। रॉक हार्ड कैफ़े फाइंड आउट करें और नियरेस्ट पहुंच जाए। मैं भी आपको शॉप भी दिखाता हूँ। मैंने शॉप ढूंढ ली है और लास्ट टाइम ये था रेंटल मोटर पतंगो 2 और लास्ट टाइम भी मैंने यहीं से बाइक ली थी। और देखते हैं कि कैसी बाइक्स मौजूद हैं। सीन ऐसा है और यहाँ होना शुरू हो गई है बारिश। हम बाइक के लिए आ गए थे और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अब हमें। बाइक ले लिया मैंने और बारिश भी हो गई है और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। आप लोग जो बोलते हैं मुझे हर दफ़ा कि कहाँ से लिए, एड्रेस बता दें, नाम बता दें, तो नाम ये मौजूद है, आप नाम चाहे देख सकते हैं। बाइक यहाँ पर है। बाइक मैंने ली है फॉर 5 days, 225 बात पर डे। और इनका जो डे होता है वो होता है 24 आवर्स का होता है। जैसे मैंने अभी 6 PM 6 समथिंग कुछ टाइम हो रहा है, मेरे ख्याल से 6:30 बज रहे हैं, 6:30 हो रहे हैं, तो सेम टाइम है। आप इस नेक्स्ट डे मुझे इसी टाइम तक वापसी करनी है। अगर मैं नहीं करूँगा और अगर 1 डे के लिए बाइक ली हुई होगी तो नेक्स्ट 1 डे का चार्ज हो जाएगा। तो फ़िलहाल इनके पास ऑप्शन बहुत है और बहुत रीज़नेबल प्राइस में देते हैं। मैंने पासपोर्ट नहीं रखवाया, पासपोर्ट के बदले मैंने डॉलर रखवाएं जो कि $250 बनते हैं। तो मेरे पास चेंज नहीं था और ना तो मैं चाह रहा था कि मेरे डॉलर 100 से 50 पर है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे अलग अलग रेट्स हैं। 50 का करेंसी चेंज कराओगे तो उसका रेट अलग है, 100 का अलग है, तो इसलिए मैंने नहीं कराया और होपफुली इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाइक पार्क कर दी है, तो जाता हूँ जिससे पहले लास्ट टाइम बुकिंग कराई थी उनके पास ही जाके और बुकिंग कराता हूँ कल के लिए, पीसी आइलैंड वगैरह के लिए। तो देखते हैं कि क्या पैकेज पड़ता है और होपफुली वो लेडी मुझे मिल जाए जिसने लास्ट टाइम बुकिंग करी थी मेरी। मौसम बहुत ही अच्छा हो गया, मज़ेदार। और फाइनली हम आ चुके हैं। यू लुक ब्यूटीफुल। तो हम यहाँ आ चुके हैं, मुझे वहीं पे खड़ी पे मिल गई थी और मैं यहाँ बुकिंग कराता हूँ। उसके बाद मैं आपको सारा प्रोसीजर बताता हूँ क्या है। ये है टूर वाली जगह। यहाँ से मैंने 2 आइलैंड्स बुक करे, एक है बीपी आइलैंड और एक है राफ्टिंग ATV। और आप लोगों को मैं बताऊँ, मैंने बीपी आइलैंड 1500 बात में बुक करा है। थोड़ा आप लोग ये इनके एक्चुअल प्राइस है, पर लेकिन मैं इनसे बुक कराता रहता हूँ तो स्पेशल डिस्काउंट ले लेता हूँ मैं, तो वो समझे मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। एंड बात रही इसकी कि राफ्टिंग वाला 1800 का कराया बुक मैंने,
1800 बात का। आगे चलते हैं, वहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, उस पर क्रॉस करते हैं ताकि इजीली ट्रैफिक रुक जाए। मैंने बाइक भी उधर ही पार्क करी है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने फीसी आइलैंड 1500 बात में बुक कराया है। राफ्टिंग वाला जो है वो मैंने एक्स्ट्रा पे करा है उसमें, क्योंकि 1500 का था वो भी, और उस पर डिस्काउंट भी मिलता मुझे। लेकिन मैंने राफ्टिंग नॉर्मली 5.5 किलोमीटर होती है, 5 किलोमीटर ही आप रखते हैं। तो लेकिन मैंने इस बार उसको कराया 7 किलोमीटर पे, क्योंकि वो करने में बहुत मज़ा आता है। और पहले हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस कर लें ताकि इजीली रोड क्रॉस हो जाए, और चलते हैं आगे हम अपनी बाइक की तरफ। बाइक खड़ी हुई है। ये वाला जो बाइक का शेप है ये मुझे बड़ा पसंद है। एक तो छोटी भी है, रीजनेबल भी होती है, और थोड़ा ऑप्शंस है ना इसके अंदर, इसलिए। तो ये रही मेरी बाइक, और हम निकलते हैं आगे। पहले जाऊंगा होटल, वहाँ जाके चीज़ें रखूंगा, फिर घूमने निकलूंगा। बाइक पार्क कर दी है, मौसम बड़ा ही अच्छा हो रहा है, और होटल में चलते हैं और रूम में जाके थोड़ा सा बैठ के देखते हैं कि क्या सीन है चीज़ों का, और रेस्ट करते हैं, चेंज वेंज करेंगे, फ्रेश होंगे और फिर निकलते हैं। होटल से निकल गए, फिर रोड पे हम आपको थोड़ा सा टूर कराते हैं कि कैसा है, कि आप भी इंजॉय करें, रोड लाइफ देखें कैसी है। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि हमें गियर वाली बाइक लगाने की ना आदत है। आता है पहले हम जाएंगे तय, और फिर हम अपनी जगह पे जाएंगे जहाँ हमने जाना है। घूमते फिरते मॉल में भी मिल जाता है अक्सर मुझे यहाँ पे। बड़ा मज़ा आता है मुझे यहाँ पे बाइक चलाने में, और लोग जो है थोड़ा सा घबराते हैं, बट लेकिन बाइक कंफर्टेबल होता है बहुत। और यहाँ पे थोड़ा सा पुलिस वाला इशू है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होगा, क्योंकि अभी जब हम रात में वापसी आ रहे होंगे तो वो हमें ज़रूर मिलेंगे। थोड़ा सा आपको मसला हो रहा होगा क्योंकि बाइक कर रही है वाइब्रेशन, कैमरा मेरा मूव कर रहा होगा, हिल रहा होगा, तो इस वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा है आपको। लेकिन एनीवेज जहाँ से मैंने बाइक ली है, बहुत अच्छे रेट पे मुझे बाइक देते हैं। 5 डेज के लिए लिए तो इन्होंने मुझे 25 बात का डिस्काउंट दिया, वरना तो ये बाइक जो है 250 की देते हैं। और अगर कहीं और से यही बाइक लेंगे सेम, तो वो आपको और भी ज़्यादा महंगी मिलती है। बाकी स्ट्रीट में आपको दिखाता हूँ। खैर आप कहीं और से लेते हैं तो वो आपको 300 400 जैसे आप बात करोगे तो वैसे ले लेंगे। मैं यहाँ से रेगुलरली लेता हूँ, लेकिन इनके रेट अच्छे हैं, और कोई कंसेशन नहीं करते, इनको कोई रेफरेंस देने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप इनसे रेगुलरली बाइक लेते हो। ये बोलते हैं कि जब नहीं हमने इतने में देने, क्योंकि इनको पता है कि और लोगों के पास जो बाइक्स हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव उस पर देते हैं, और इतनी अच्छी बाइक्स होती भी नहीं है उनके पास। और सबसे मज़े की बात है, बाइक पे QR कोड लगा हुआ है। वो QR कोड आप जो है स्कैन करें, तो इन केस अगर अल्लाह ना करे कभी आपकी बाइक में कुछ हो जाता है, तो आप फ़ौरन से वहाँ से उनको कॉल करें, और वो आपको फ़ौरन से मेंटेनेंस टीम आपके पास भेज देंगे। मेंटेनेंस क्या, एक आधी बंदा कोई भेजेंगे, टीम क्या होगी। तो ऐसा सीन है। बाकी अभी जा रहे हैं लोग, बड़ा घूम रहे फिर रहे हैं बाइकों पे। अभी जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे रौनक भी बढ़ती जाएगी, और रात 4 बजे तक ये रौनक रहती है। आगे आ गए हम बंगला स्ट्रीट के पास, अब हमें ट्रैफिक मिलने लग जाएगा। अभी हम आ गए बंगला स्ट्रीट के पास और हमें मिल गया है ट्रैफिक। होपफुली हमें जगह मिल जाए थोड़ी सी, और हम निकल जाए पाकिस्तान वाले स्टाइल में। यहाँ पे हम बाइक चलाते हैं, जैसी जगह मिले बस टायर है घुसना चाहिए बाइक का, बाकी तो खुद निकल ही जाएगी। तो यहाँ पे भी यही वाला सीन है। हम सिर्फ अभी घूम रहे रोड पे और इंजॉय करेंगे। आगे कहीं देख के जगह जहाँ बाइक की पार्किंग होगी हम वहाँ पार्क करेंगे बाइक, वरना क्योंकि सीन ऐसा होता है रोड पे भी पुलिस वाले जो ना चेन लगा के चले जाते हैं बाइक को, और 7 8 बाइक एक साथ बांध देते हैं, और चालान बहुत, मतलब फाइन बहुत ज्यादा हैवी लगाते हैं। 2000 बात 3000 बात ऐसे फाइन लगाते हैं। अब चलते हैं किसी और तरफ और हम आपको दिखाते हैं कुछ और नई जगह। तो अभी हम टर्न ले रहे हैं यहाँ से, और अभी हमारी मुलाकात होती है कहीं पहुंच के।
ऑलमोस्ट 1 आवर, सो स्टिल बारिश हो रही है और जो है नहीं आ रहा क्या करें। अभी फिलहाल तो घूम रहे हैं लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। पहले तो बहुत तेज़ हो रही थी, अब हल्की हो गई है रेनिंग, लेकिन मज़ेदार है। और ये भी कि गीले हो जाएंगे। वैसे मैंने रेन कोट ले लिया है, तो फिलहाल तो मैं इंजॉय कर रहा हूँ, फिर मैं घूमता हूँ। आज कुछ इतना ज़्यादा कुछ था नहीं और करने को, और मैं आ गया होटल और बारिश होने लगी थी बहुत ज़्यादा तेज़, तो जिसकी वजह से तो सारा हर चीज़ पैक हो गई थी, तो इसलिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा नहीं सका। और लोग भी बहुत कम हो गए थे, इतना ज़्यादा रश नहीं था क्योंकि बारिश कंटिन्यू हो रही थी। तो अब ऐसा है कि मैं आ गया हूँ रूम में, जैसे कि आपको दिख ही रहा है। और इंशाल्लाह कल सुबह एक आपके लिए नई चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा। तो प्लान है कल फीफी आइलैंड जाने का, तो इंशाल्लाह होपफुली वो एंजॉय कर सकूं। और सुबह रेन का भी आ रहा है कि बहुत ज़्यादा रेन है, तो उम्मीद यही है कि मैं जा सकूं और एक्सप्लोर कर सकूं। तो चीज़ें कुछ इंशाल्लाह सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बारिश ना हो और मैं जाके एंजॉय कर सकूं। तो आप भी देखेंगे, एंजॉय करेंगे। आप मुझे ऐसे ही फॉलो करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा व्लॉग है। और बहुत ज़्यादा कुछ आज का दिखा नहीं सका मैं आपको क्योंकि रेन की वजह से। बाकी आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।